रुको, एक छोटा सा सवाल है। क्या तुम्हारा दिमाग 10 मिनट भी किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता? अगर हां, तो इसका कारण आलस नहीं है। असल वजह है डोपामीन। हां, वही केमिकल जो तुम्हें खुशी महसूस कराता है। लेकिन आज के समय में यही डोपामीन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। सोचो, पहले लोग घंटों पढ़ लेते थे, घंटों काम कर लेते थे, लेकिन आज 5 मिनट पढ़ो और तुरंत फोन उठाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को छोटे छोटे डोपामीन हिट्स देते रहते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इजी प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है। इसीलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो, काम करने बैठते हो, तो दिमाग कहता है ये बोरिंग है, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यही है डोपामीन ट्रैप। लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। मोबाइल ऐप्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने, उन्हें डिजाइन किया गया है तुम्हारा अटेंशन पकड़ने के लिए। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशंस, ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये सब तुम्हें एडिक्टेड बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब कोई इंसान इस ट्रैप में फंस जाता है तो उसका फोकस धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उसके सपने धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर दिमाग एडिक्टेड हुआ है तो उसे रीसेट भी किया जा सकता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स। अब सवाल है, डोपामीन डिटॉक्स होता क्या है? सरल शब्दों में, कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाना जो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जैसे रील्स, सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड। जब तुम इन चीजों से थोड़े समय के लिए दूरी बनाते हो तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रीसेट होने लगता है और फिर सिंपल चीजों में भी तुम्हें फोकस मिलने लगता है। लेकिन यहां 95% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है पूरा दिन कुछ भी ना करना, लेकिन ये गलत है। असल डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है अपने ब्रेन को हेल्दी डोपामीन सोर्सेज देना, जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, डीप वर्क। अब मैं तुम्हें एक सिंपल 7 डे डोपामीन डिटॉक्स प्लान बताता हूं। पहला दिन, सुबह उठते ही 30 मिनट तक मोबाइल मत छुओ, क्योंकि सुबह का ब्रेन सबसे पावरफुल होता है। अगर उसी समय तुम रील्स देखने लगोगे तो पूरा दिन फोकस कमजोर रहेगा। दूसरा दिन, सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है फोन उठाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नोटिफिकेशन के कंट्रोल में आ जाता है। तीसरा दिन, हर दिन कम से कम 1 घंटा फोन से दूर रहो। कोई किताब पढ़ो, वॉक पर जाओ या बस शांत बैठो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है, लेकिन 3-4 दिन बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस वापस आने लगा है और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड क्लियर होने लगेगा। और यही डोपामीन डिटॉक्स का असली फायदा है। जब तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है तो तुम फिर से लंबे समय तक फोकस कर पाते हो, तुम्हें काम करने में मजा आने लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम कर पाते हो। याद रखो, मोबाइल या सोशल मीडिया दुश्मन नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम उनका कंट्रोल खो देते हो। अगर तुम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करोगे तो वही टेक्नोलॉजी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो वही तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद कर सकती है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने दिमाग के मालिक हो या डोपामीन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो नीचे कमेंट में लिखो डोपामीन डिटॉक्स डे 1, ताकि मुझे पता चले कि तुम अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल करने के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही माइंड चेंजिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट चेंज की बात करते हैं।